नमस्कार, नमस्ते साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। यदि आप त्रिभुज का क्वेश्चन देखकर डर जाते हैं और त्रिभुज का क्वेश्चन बनाने में आपको डर लगता है, तो आज के बाद से वे डर भूल जाइए, क्योंकि मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से त्रिभुज के 2-4 कंसेप्ट क्लियर कराने वाला हूँ। इस वीडियो को बारीकी से एंड तक देखिए, आपको बहुत नफ़ा होने वाला है। यहाँ पर लिखा गया है त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी बराबर 90 डिग्री है। बीपी एसी पर लंब खींचा गया है। यदि कोण बीएपी बराबर 30 डिग्री, तो कोण पीबीसी का मान डिग्री में कितना होगा? ये पढ़ने के बाद ज़्यादा आपको समझ में नहीं आया होगा, पर मैं जब इसका क्या करूँगा, चित्र बनाऊँगा और चित्र के माध्यम से आपको समझाऊँगा, तो 100% समझ में आने वाला है। देखिए, चाहे क्वेश्चन त्रिभुज का हो या चाहे क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का हो, इन दोनों क्वेश्चन में यदि आपने क्या किया, क्वेश्चन को पढ़कर चित्र बना दिया, तो समझिए आपका 50% इसी तरह बन जाता है। तो आइए इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चित्र बना लेते हैं। हमको दिया गया है ए बी सी, एक त्रिभुज दिया गया, तो हम क्या करते हैं, एक ए बी सी त्रिभुज ले लेते हैं इधर। इस तरह त्रिभुज एक ले लिए। ओके। अब क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि यहाँ पर साफ साफ बता रहा है कि जो बी एंगल है ना, वह 90 डिग्री है। तो इसको हमको क्या मानना पड़ेगा, इसको बी मानना पड़ेगा। तो इसको हम बी ले लिए, तो बाकी जो बच गया एक ए होगा और एक क्या होगा, सी होगा। ओके, इतना तो आपको आता ही होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, बीपी जो है एसी पर लंब है, तो एसी भुजा यह है, इस पर एक भुजा क्या है, बीपी लंब है, तो पी एक क्या है, अलग बिंदु आ रहा है और बी से लेना है, तो यानी बी से पी इस तरह एसी पर लंब खींचना है हमको। तो हम क्या करते हैं, एक लंब खींच लेते हैं यहाँ से इस तरह, यहाँ से इस तरह एक लंब खींच लिए। ओके। अब लंब के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, जब भी हम लंब खींचते हैं किसी भुजा पर, तो यहाँ पर क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये दोनों कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहेगा। ये तो आप जानते होंगे, लंब इस क्या होता है, लंब यानी कि पूरा एकदम 90 डिग्री वाला हो गया। आगे पढ़ते हैं, क्या कहता है कि कोण बी ए पी बराबर 30 डिग्री। बी ए पी जो बीच वाला होता है ना, वही एंगल दिया रहता है। तो बीच वाला ए है, यानी ए बी ए पी, ये वाला एंगल दिया गया है। कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। अच्छा, पूछा क्या है, कौन पी बी सी का मान निकालना, पी बी सी यानी बी में बी का मान निकालना है और पी से लेना है। तो पी बी सी इस वाले एंगल का मान हमें चाहिए। बस हो गया, हमने चित्र बनाया और आधा क्वेश्चन बन गया। आइए अब क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, इसलिए मैं थोड़ा बारीकी से अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए पी बी। ध्यान से देखिए, ए पी बी इस त्रिभुज में हम लेने वाले हैं। लिखेंगे हम त्रिभुज ए पी बी में। इस त्रिभुज में हम क्या देखेंगे, आप लोग जानते होंगे, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस वाले त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग भी 180 होगा। तो इस वाले त्रिभुज में तीन अंत कोण कौन कौन से है, एक ये वाला एंगल, एक यहाँ पर छिपा हुआ एंगल ये वाला दिख रहा है, और एक ये वाला एंगल, ये तीनों मिलकर 180 बनाएगा लोग। तो हम क्या करेंगे, वही लिखेंगे यहाँ पर, डायरेक्ट लिखेंगे कोण ए बी पी। ये कौन सा एंगल लिखा हमने, ये वाला एंगल, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला एंगल का नाम कैसे देंगे, तो यहाँ से बी ए पी, कोण बी ए पी, ठीक है, प्लस एक कोण कौन बच गया है, ए वाला, तो इसका नाम कैसे देंगे, ए पी बी, कोण ए पी बी। ये तीनों मिलाकर कितना बना देगा, 180 डिग्री बना देगा। आई होप आप समझ चुके होंगे। आइए, इस ए बी पी कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसका मान हमें नहीं मिला है, तो इसको इसी तरह छोड़ देते हैं। कोण ए बी पी प्लस बी ए पी जो कि हमको क्वेश्चन में दिया गया है, इसका मान कितना दिया गया है, 30 डिग्री, तो इसको हम लिख लेते हैं 30 डिग्री, प्लस ए पी बी ये वाला एंगल यहाँ पे दिख रहा है 90 डिग्री है, लंब है तो 90 डिग्री है, तो ये हो गया 90 डिग्री बराबर इधर 180 डिग्री बनाया। ओके, आई होप समझ रहे होंगे आप। ये हो गया कोण ए बी पी बराबर, डायरेक्ट लिखते हैं। अच्छा, ये 90 और 30 मिलकर 120 हुआ, और 120 को उधर लाकर हम घटा दे रहे हैं, तो 180 में से हम क्या करेंगे, 120 घटा देंगे, तो हमारे यहाँ पर डायरेक्ट, इसलिए क्या करेंगे, लिखेंगे कोण ए बी और पी, ठीक है, ए बी पी। इसका मान कितना निकल के आ जाएगा, तो घटा लीजिए, तो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। यहाँ तक अभी हमारा क्वेश्चन नहीं बना है, पर बहुत बन गया। अब हमें निकालना क्या है, इस वाले एंगल का मान निकालना है। ओके, ये बताइए, इस बड़े वाले त्रिभुज में ध्यान से देखिए, ए बी सी, इस बड़े वाले त्रिभुज में ये कोण जो बी है, कोण बी, ये किन दो एंगलों को मिलकर बनाया गया है, तो ये जो कोण पूरा बी दिख रहा है, ये दो एंगल से मिलकर बना है। कौन सा, एक तो एंगल ये होगा ए बी पी, ये वाला एंगल ऊपर वाला, और एक एंगल कौन होगा, कोण पी बी सी। इन दोनों एंगल को जोड़िएगा तो पूरा कोण बी बन जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि कोण ए बी सी बराबर, ये किन दो एंगल को मिलकर बना है, तो कोण ए बी पी प्लस में कोण पी बी सी। इतना आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन, ठीक है, और लिखेंगे। अच्छा, ये बताइए, इस ए बी सी का मान कितना है, यानी बी वाले कोण बी का मान कितना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 90 डिग्री, तो यहाँ से ले लेते हैं 90 डिग्री बराबर करते हैं। इस ए बी पी का मान हमने अभी अभी निकाला है, यहाँ पे कितना है, तो 60 डिग्री। ओके,
प्लस इस PBC का मान ही तो निकालना है हमको, टारगेट क्या करना है, PBC का मान निकालना है, तो इसको छोड़ देते हैं, कोण PB और C, ओके, और कर लेते हैं। अच्छा यहाँ से हम डायरेक्ट अब लिखते हैं कोण PBC, ये 90 था इधर और ये 60 आकर इधर घट गया, इसीलिए कोण PBC बराबर 90 में से 60 गया, कितना आ गया, 30 डिग्री। ये हुआ आपका आंसर, ठीक है, जो कि आपका क्या है, ऑप्शन ए में दिख रहा होगा। तो देखा हमने कितने बारीकी से स्टेप बाय स्टेप करते हुए इस क्वेश्चन को समझा है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो आपको समझना है कि इसको कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें, कैसे इसको बनाएं कि 1 नंबर में आए या 2 नंबर में आए, हम बना लेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। यदि समझ आया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।